देखो कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 8 अपना चल रहा है ना। ये इम्पोर्टेंट अध्याय है, इससे परीक्षा में आपके क्वेश्चन आते हैं। आज हम इसका उदाहरण 4 पढ़ेंगे। उदाहरण 4 क्या है? उदाहरण 4 क्या है कि दो समांतर रेखाओं L और M को देखो समांतर रेखा J होती है, J ये हो गई और इसके सीधे में याली हो गई समांतर रेखा। रेखा L और रेखा M। अरे भैया रेखा L और रेखा M, अरे दोनों की दोनों अरे समांतर है। अरे जा रेखा के सामने है, दोनों रेखा समांतर है। रेखा L रेखा M कैसी है? समांतर है समांतर है ना, है दिख रहा है हमको चित्र में यहाँ पे। अब तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद यानी काटती है। क्या करती है? काटती है। रेखा P इन दोनों रेखा को प्रतिच्छेद करती है, इनमें छेद कर देती है ना कि नहीं? एक आया बिंदु A और एक आया बिंदु C। दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज आयत है। अब जय सिद्ध करो इसमें इसके अंतः कोण J वाला, अंतः कोण J वाला, अंतः कोण J वाला, अंतः कोण J वाला। अरे J वाले कोण का समद्विभाजक, J वाले कोण का समद्विभाजक मतलब इसको आधा करने वाली रेखा। अरे J वाले कोण का समद्विभाजक मतलब इसको आधा करने वाली रेखा। J वाले कोण का समद्विभाजक मतलब आधा करने वाली रेखा। अरे J वाले कोण का समद्विभाजक मतलब आधा करने वाली रेखा। जब एक इसको हमने आगे बढ़ाए तो एक चतुर्भुज बन गया भैया। क्या बन गया? हमारा चतुर्भुज बन गया ABCD। ABCD ABCD क्या बन गया भैया? ये बन गया हमारा चतुर्भुज बन गया। तो ये चतुर्भुज जो बना, क्या ये चतुर्भुज आयत है? क्या ये चतुर्भुज आयत है? ये बताना है आपको। क्या बताना है? क्या चतुर्भुज आयत है? ये बताना है। अब देखो भैया बात ऐसी बात है कि हमको सवाल में क्या दिया है? दिया। अरे बाती वाला दिया नहीं, सवाल में क्या दिया है? वो वाला दिया है ना। दिवाली में जलाओगे तुम दिया। L समांतर है M के। अरे भैया जे L रेखा और जा हो गई हमारी M रेखा, दोनों की दोनों रेखा कैसी? समांतर। इसके सामने जा और इसके सामने या, है ना। रेखा L और रेखा M कैसी? समांतर। और तिर्यक रेखा P, तिर्यक रेखा P तिर्यक रेखा P इन्हें क्रमशः बिंदु A तथा C पर प्रतिच्छेद करती है। जो हमारी तिर्यक रेखा P है, P इस रेखा L को बिंदु A पर काटती है और रेखा P रेखा M को बिंदु C पर काटती है। काटी क्या नहीं काटी? काट दी ना। अब कोण PAC तथा कोण ACQ के समद्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण ACQ का समद्विभाजक और कोण CAP का समद्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं, कर रहे हैं।
एक दूसरे को बिंदु बी पर काट रहे हैं। इसी प्रकार कोण ACR, कोण ACR, ये वाले कोण का समद्विभाजक कोण SAC, कोण S, अरे कोण SA, यहाँ कोण SAC नहीं आएगा भैया, जहाँ पर कोण CAS, कोण CAS, ये वाले कोण का समद्विभाजक, ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या लेकर के आना है? हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि भैया ABCD एक आयत है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक आयत है। ABCD एक क्या है? आयत है। ABCD एक क्या है? आयत है ना? ABCD एक आयत है। ABCD एक क्या है? आयत है ना? अब ये सिद्ध करके लाना है। एक चीज बताता हूं मैं तुम लोग के, यहाँ पर बड़े पते की बात है कि भैया यहाँ का कोण PAC, जहाँ का कोण PAC, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, और कोण ACR, कोण कौन सा? ACR, ये वाला कोण, ये दोनों कैसी? बराबर। कैसे? क्यों? अरे Z फॉर जेब्रा, अरे Z फॉर जबरा, जेब्रा बन रहा है यहाँ। Z पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं ना। जे वाला कोण और जा वाला कोण, अरे दोनों कोण एकांतर कोण हो गए ना। क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? अरे जे वाला कोण और जे वाला कोण कौन से कोण हो गए? ऐसी तो बात है तुम्हारी। एकांतर कोण काहे भाई? ये क्यों हुए एकांतर कोण? अरे भैया इसीलिए हुए एकांतर कोण कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा खचाक प्रतिच्छेद करती है, तो Z पर बने जो कोण होते हैं वो कौन से कोण होते? अरे एकांतर कोण ही तो होते हैं ना। कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। ये देखो L समांतर है M के, अरे भैया रेखा L, अरे भैया रेखा M के, अरे समांतर है। कैसी है? समांतर। और तिर्यक रेखा P, अरे प्रतिच्छेद कर रही है क्या? नहीं। तो ये एकांतर कोण बराबर हुए क्या? नहीं। हाँ। अब देखो करना कुछ नहीं है, थांबा। अब क्या करेंगे? ये वाला कोण जो है ना, इसका समद्विभाजक जे है, मतलब ये वाली रेखा। पीछे क्या तुम तीन चार लोग क्या गमारी लगा कर रखे हो? क्या बेवकूफ हो या फिर नालायक हो तुम लोग? क्या फिर गधे हो? तो ऐसा कैसा? बिल्कुल यहाँ समझा रहा हूँ, इतनी अच्छी कॉमेडी चल रही है, तुम लोग बिल्कुल। जे हो गया भैया हमारा कोण A, और जे जो रेखा है ना, ये दो भागों में विभाजित कर रही है। फिर आधा कोण जा और आधा कोण जे। इसको पूरे कोण का आधा जितना होगा कि नहीं होगा? मेरा भाइयों और बहनों, होगा क्या नहीं होगा? इस पूरे कोण का आधा वाला कोण होगा कि नहीं होगा? तो इसका भी आधा कर दिए। कोण PAC का आधा मतलब 1/2 से गुणा, आधा मतलब 1/2 से गुणा। और जहां पर है अपनो कोण ACR,
ACR, ACR, ACR का आधा कर दीजिए। यहाँ पर ACR का आधा कर दिए, 1/2 कोण ACR। अब ये कोण PAC इतना पूरा है, इसका आधा कर दिए, इतना बचा। इतने को क्या पढ़ेंगे अपन? इतने को पढ़ेंगे BAC। ये हो गया इसका आधा कोण BAC हो गया। उसके बाद देखो कोण ACR, ये वाला कोण हो गया कोण ACR, ये वाला कोण हो गया ACR हो गया। इस कोण का आधा कर रहे हैं अपन, क्या कर रहा है? आधा। इस कोण का अपन ने आधा करे तो क्या हो जाएगा? ACD, कोण ACD। क्योंकि भैया बराबर कोणों के आधे आधे भी बराबर होंगे ना जे, बराबर कोणों के आधे आधे क्या है? बराबर होते हैं। जब वाला कोण और जे वाला कोण, जे दोनों कोण बराबर है। हाँ, जे वाला कोण और जे वाला कोण, दोनों कोण बराबर तो है, और जे दोनों कोण बराबर है, और जे दोनों जो कोण है, दो रेखा, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तब बन रहे हैं। जे वाला कोण और जे वाला कोण, दोनों कोण बराबर है, और ये दोनों कोण कब बने? जब इन दोनों कोणों को, जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेद करी तो ये दोनों कोण बने। तो एक नियम होता है कि जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो कोण बनते हैं उनको एकांतर कोण कहते हैं। और अगर ये दोनों एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी? मतलब AB रेखा और CD रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। AB रेखा और CD रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। क्यों होगी समांतर? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है बराबर, और तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। कोण बराबर है मतलब रेखाएं कैसी है? समांतर है। रेखाएं कैसी है? समांतर है। जैसे ये दोनों रेखा समांतर हुई ना, उसी प्रकार इन दोनों रेखा को भी ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, तो ये रेखा और ये रेखा भी समांतर होगी। मतलब BC रेखा और AD रेखा, BC रेखा और AD रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। तो मैंने बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। मतलब AB के सामने समांतर, मतलब जैसी ये है वैसे ही CD भी है। दोनों एक दूसरे को कितने आगे बढ़ा दो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और AD भुजा और BC भुजा कितने आगे बढ़ा दो प्रतिच्छेद काटेगी नहीं, है ना। तो ABCD क्या हो गया? ABCD तुम्हारा हो गया समांतर चतुर्भुज। अतः ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना। और साथ ही एक चीज देखना, कोण PAC कोण PAC इतना पूरा कोण, और कोण CAS, कौन सा कोण?
CAS, ये पूरा कोण, ये एक सरल रेखा पर बना हुआ है, इतना धन इतना बराबर इतना पूरा हो जाएगा। तो सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है 180 का बनता है। तो ये वाला कोण धन ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना जाएगा 180। रेखिक युग्म है ना, क्योंकि एक रेखा में बना कोणों का युग्म है। अब कुछ मत करो, सबका आधा कर दो। इसका आधा करोगे जे हो जाएगा, इसका आधा करोगे जे हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा देखेंगे, है ना। कौन PAC का PAC, ये 1/2 मतलब आधा कर दिए। कौन CAS का कौन CAS, 1/2 मतलब आधा कर दिए। 180 का 180 बटे में 2 से भाग दिए मतलब आधा कर दिए। अब कौन PAC का आधा, कौन PAC, ये पूरे कोण का आधा, ये क्या होगा तुम्हारा कोण BAC हो गया, कोण BAC हो गया। अरे धन का धन, कोण CAS का आधा कर दो, कोण CAS, इस कोण का आधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कोण CAD हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, CAD। और 180 का आधा क्या हो गया, 90 हो गया। कोण BAC, कौन सा कोण BAC, ये वाला कोण, और कोण CAD, कोण CAD मतलब ये वाला कोण, इतना धन इतना बराबर इतना पूरा हो जाएगा। इसको अपन क्या लिखेंगे, इतने पूरे कोण BAD बेड, BAD बेड बुरा, BAD बेड, BAD बेड, ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 अंश का आ गया। अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का है ना, मतलब ये आयत है। मैंने बताया था आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो ये कितने अंश का है, 90। मतलब ये क्या है, तुम्हारा आयत है, क्या है, अतः ABCD समांतर चतुर्भुज तो है, तथा इसका एक कोण समकोण है, मतलब ये आयत भी है, क्या है।